मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। शांति विधाता श्री खरयाड़ शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादि राशि तत्वार्थ सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव शेखर सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आज हम चतुर्थ अध्याय का संपूर्ण अर्थ समझेंगे। देवास चतुर्निकाया, देव चार निकाय वाले होते हैं। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक, यह चार निकाय हैं। आदि तस्त्रिषु पीतांत लेश्या, आदि के तीन निकाय वाले देव पीत पर्यंत तक चार लेश्याओं वाले हैं। आदि के तीन अर्थात भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क, यह तीन निकाय वाले देव पीत पर्यंत अर्थात कृष्ण, नील, कापोत और पीत, इन चार लेश्याओं के धारी होते हैं। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यंताः, अर्थात कल्पोपन्न तक के वे चार निकाय वाले देव क्रमशः 10, 8, 5 और 12 भेद वाले होते हैं। अर्थात भवनवासियों के 10, व्यंतरों के 8, ज्योतिषियों के 5 और वैमानिकों के 12 भेद होते हैं। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्मरक्ष लोकपालानि प्रकीर्ण काव्य योग्य किल विशिका चैत्सः। उक्त 10 आदि भेदों में प्रत्येक इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किलविषक रूप होते हैं। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का, व्यंतर और ज्योतिषियों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल यह दो भेद नहीं पाए जाते। पूर्वयोर्द्विन्द्राः, पूर्व के जो दो निकाय वाले देव हैं अर्थात भवनवासी और व्यंतरों में 2 इंद्र होते हैं। काय प्रविचारा आईशानाथ, ऐशान स्वर्ग से पहले अर्थात भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव और सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के देव काय से प्रविचार अर्थात विषय सुख को भोगने वाले होते हैं। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, शेष जो ऊपर के देव हैं वह स्पर्श, रूप, शब्द और मन से विषय सुख को भोगने वाले होते हैं। अर्थात सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देव स्पर्श से अपने काम सेवन की पुष्टि करते हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ट, इन 4 स्वर्गों के देव रूप अर्थात रूप निहार कर अपने विषय सुख की पुष्टि करते हैं। पश्चात के शुक्र, महाशुक्र, सतार और सहस्रार, इन 4 स्वर्गों के देव केवल शब्द सुनकर अपने विषय सुख की पुष्टि कर लेते हैं। पश्चात के जो 4 स्वर्ग हैं आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन 4 स्वर्गों के देव मन में विचार कर अपने काम सेवन की पुष्टि कर लेते हैं। परे प्रविचाराः, जो 16 स्वर्गों के ऊपर जो देव होते हैं अर्थात 9 ग्रेव्यक, 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में प्रविचार नहीं पाया जाता अर्थात विषय सुख नहीं होते। इसके अभाव में उन्हें परम सुख होता है। भवनवासिनो सुरनाग विद्युत्सपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि द्वीप दिक्कुमाराः, भवनवासी देवों के असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, दधि कुमार,
द्वीप कुमार और दिक् कुमार, यह 10 भेद होते हैं। व्यंतराः किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा। व्यंतर देवों के किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच, यह 8 भेद होते हैं। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिषी देवों के सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे, यह 5 भेद होते हैं। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके। ज्योतिषी देव मध्यलोक में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं तथा वे निरंतर घूमते रहते हैं। तत्कृतः काल विभागः, तथा इन्हीं ज्योतिषी देवों के द्वारा ही घड़ी घंटा आदि व्यवहार का रूप विभाजन किया जाता है, अथवा काल का विभाजन इन्हीं ज्योतिषी देवों के द्वारा होता है। बहिरवस्थिताः, मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देव अवस्थित होते हैं, अर्थात स्थिर होते हैं, गमन आदि नहीं करते। वैमानिकाः, चतुर्थ निकाय के देव वैमानिक देव हैं। यहाँ से उनका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्न और कल्पातीत के भेद से वैमानिक देव 2 प्रकार के हैं। ऊपरी तथा वे वैमानिक देव ऊपर की ओर होते हैं। सौधर्म ईशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सता सहस्रारेश्वानत प्राणतयोरार्णाच्युत यो नवसु ग्रीवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वात् सिद्धौ च। सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरत और अच्युत। 9 ग्रीव्यक, अनुदिश और विजय वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वात सिद्धि में निवास करते हैं। अर्थात जो वैमानिक देव हैं वह इनमें निवास करते हैं अथवा इनमें निवास करने वाले वैमानिक देव कहलाते हैं। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेश्या विशुद्धीन्द्रियावधि विषयतोधिका। स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति अर्थात कांति, लेश्या की विशुद्धि, इंद्रियों का विषय और अवधि ज्ञान की विषय की अपेक्षा ऊपर के देवों में वृद्धि होती है अथवा अधिकता होती है। स्थिति का अर्थ है आयु। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा ऊपर के देवों में हीनता होती है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रिशेषेषु। 2 युगलों में, 3 युगलों में और शेष समस्त विमानों में क्रमशः पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या होती है। प्राग ग्रैवे केभ्य कल्पाः। ग्रैवकों के पहले कल्पा है। ब्रह्म लोकालया लौकांतिका। ब्रह्म लोक है आलय जिनका, ऐसे लौकांतिक देव होते हैं। अर्थात ब्रह्म स्वर्ग में लौकांतिक देव निवास करते हैं। सारस्वतादित्य वहन्य ऋण गद तोय तुष्टा वयावाधारिष्टाश्च। सारस्वत, आदित्य, वहनी, अरुण, गद तोय, तुषित, अव्यवाद और अरिष्ट, यह 8 लौकांतिक देवों के भेद हैं। विजयादिषु द्विचर्माः।
विजय आदि विमानों में 2 चरम वाले देव होते हैं, अर्थात विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। इन 4 विमानों में 2 चरम वाले देव होते हैं। औपपादिक मनुष्येभ्यः शेषास्त्र्यगयूनयः, उपपाद जन्म वाले देव और नारकी तथा मनुष्यों के अलावा शेष सभी जीव त्र्यंच योनि वाले होते हैं। स्थिति रसुनाभ सुपर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपमत्रिपल्योपमाद हीनमिताः। भवनवासी देवों में असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार और द्वीप कुमार तथा शेष सभी देवों की उत्कृष्ट स्थिति अर्थात उत्कृष्ट आयु क्रमशः 1 सागर, 3 पल्योपम तथा 3 पल्योपम में से आधे आधे पल्योपम कम करने से अर्थात 2.5 पल्योपम, 2 पल्योपम और 1.5 पल्योपम जानना चाहिए। अर्थात जो असुर कुमार देव हैं इनकी उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर, पश्चात नाग कुमार देवों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम, सुपर्ण कुमार देवों की उत्कृष्ट स्थिति 2.5 पल्योपम, द्वीप कुमार देवों की उत्कृष्ट स्थिति 2 पल्योपम तथा शेष सभी वनवासी देवों की उत्कृष्ट स्थिति 1.5 पल्योपम की होती है। सौधर्मैशानयोः सागरोपमे अधिके, सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक की होती है। सानत कुमार माहेंद्रयोः सप्त, सानत कुमार और माहेंद्र स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर से कुछ अधिक की होती है। त्रिसप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश भिरधिकानि तु, तथा उक्त 7 सागर में क्रमशः 3 सागर, 7 सागर, 9 सागर, 11 सागर, 13 सागर और 15 सागर जोड़ देने से शेष 6 युगलों की उत्कृष्ट आयु बनती है। अर्थात ब्रह्म ब्रह्मोत्तर इन 2 स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु 10 सागर से कुछ अधिक, लांतव कापिष्ट इन 2 स्वर्गों के देवों की उत्कृष्ट आयु 14 सागर से कुछ अधिक, शुक्र महाशुक्र इन 2 स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु 16 सागर से कुछ अधिक, सतार सहस्रार इन 2 स्वर्गों के देवों की उत्कृष्ट आयु 18 सागर से कुछ अधिक, आनत प्राणत इन 2 स्वर्गों के देवों की उत्कृष्ट आयु 20 सागर से कुछ अधिक, आरण और अच्युत इन 2 स्वर्गों के देवों की उत्कृष्ट आयु 22 सागर से कुछ अधिक की होती है। आरणाच्युता दूर्धुम्यकैकेन नवसु ग्रैवेकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरण और अच्युत स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रैवकों, 9 अनिदसों तथा विजयादिषु अर्थात विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित तथा सर्वार्थ सिद्धि विमान में क्रमशः 1 सागर की वृद्धि जानना चाहिए। अर्थात 9 ग्रैवकों में क्रमशः 23 सागर, 24 सागर, 25 सागर, 26 सागर, 27 सागर, 28 सागर, 29 सागर, 30 सागर और 31 सागर तक की उत्कृष्ट स्थिति जानना चाहिए। पश्चात जो 9 अनुदेश हैं उनकी उत्कृष्ट स्थिति 32 सागर की जानना चाहिए। पश्चात विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित इन 4 विमानों की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर तथा सर्वार्थ सिद्धि विमान की उत्कृष्ट एवं जघन्य दोनों स्थिति 33 सागर की जानना चाहिए। अपरापल्योपम अधिकम, सौधर्म और ईशान स्वर्ग के देवों की जघन्य स्थिति 1 पल्योपम से कुछ अधिक होती है। पलतः पलतः पूर्वा पूर्वानंतरा, ऊर्ध्वलोक में पहले पहले स्वर्ग के देवों की
उत्कृष्ट स्थिति आगे आगे के स्वर्ग के देवों की जघन्य स्थिति होती है। नरकाणां च द्वितीयादिषु, नारकियों की जघन्य स्थिति द्वितीय आदि नरकों में देवों के समान है। अर्थात प्रथम नरक की जो उत्कृष्ट स्थिति है वह द्वितीय नरक की जघन्य स्थिति होगी, द्वितीय नरक की उत्कृष्ट स्थिति तृतीय नरक की जघन्य स्थिति होगी। इसी प्रकार से आगे भी जान लेना चाहिए। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, प्रथम नरक की जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष होती है। भवनेषु च, भवनवासी देवों की जघन्य स्थिति भी 10,000 वर्ष की ही है। व्यंतराणां च, व्यंतर देवों की जघन्य स्थिति भी 10,000 वर्ष की होती है। परापल्योपम अधिकम, और उन व्यंतरों की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम से कुछ अधिक होती है। ज्योतिष्काणांच, और ज्योतिषी देवों की भी उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम से कुछ अधिक की होती है। तदष्ट भागोपरा, एक पल्योपम के 8 भाग करने पर उसमें से 1 भाग रूप जघन्य स्थिति ज्योतिषी देवों की होती है। लौकांतिका नामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेशाम, सभी लौकांतिक देवों की उत्कृष्ट स्थिति 8 सागरोपम होती है। इति तत्वात् सूत्रे मोक्षशास्त्रे चतुर्थोऽध्यायः। नमो नमः।